पेट में दर्द क्यों होता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। पेट में दर्द मतलब हमारे अगर पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बीच में दर्द हो रहा है, आजू बाजू दर्द हो रहा है, नीचे दर्द हो रहा है, नीचे में साइड दाएं बाएं दर्द हो रहा है, तो ये दर्द फायदा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब हमें पेट दर्द दे रहा है। अब डॉक्टर आपका चेक करते हैं, चेक करने में आपको बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको फलाना ढिकाना यहाँ पे इसमें दिक्कत जा रही है, इसकी वजह से आपको पेट दर्द हो रहा है। तो आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारे पेट में इस जगह में दर्द दे रहा है तो हमें ये प्रॉब्लम है? तो आज डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और आप बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कुछ कोर्स है या फिर नहीं भी है, आप थोड़ा बहुत ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं, तो आज डेफिनेटली 100% आप समझ जाएंगे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे किस कारण से आज पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कारण है मेरा लगभग, इसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। और खैर इसके बाद आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा, फिर भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे इस वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा कि मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और इसके बाद रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। वीडियो देख लेते हो आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि किसी काम आ सकता है तो जानकारी शेयर भी कर देना। तो पेट में दर्द होने के एक्चुअली दो कारण होते हैं। दो कारण कैसे? एक हमारा पेट का दर्द मतलब हमारे पेट में बाहर का दर्द होना, मतलब पेट के बाहर का दर्द, और हमारे पेट के अंदर का दर्द। तो आपने बोलिए दो तो दर्द होगा, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन किस वजह से? मतलब हमारे पेट की मांसपेशियां मतलब मसल्स अगर खींचा जा रही है, मतलब किसी काम कर लिए हैं आपने, कुछ भारी काम कर लिए हैं, कहीं आपने लटक लिए हैं या बहुत ज्यादा दौड़ लगा लिए हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिए हैं, तो उसकी वजह से अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये आपके पेट के बाहर का दर्द हो गया। और सेकंड हमारा पेट के अंदर का दर्द। पेट के अंदर का दर्द मतलब जो हमारे पेट में जो हमारे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, अगर उसमें किसी टाइप का इंफ्लेमेशन चल रहा है, इंफेक्शन चल रहा है, कोई रोग चल रहा है, डिसीज चल रही है, तो उस कारण से दर्द होता है, वो हमारे पेट के अंदर का दर्द कहलाता है, मतलब हमारे पेट के ऑर्गन्स का दर्द कहलाता है। इस प्रकार से पेट के दर्द को दो प्रकार से बांटा गया है। अब दो प्रकार से बांटा गया है तो पेट के अंदर का दर्द, पेट के बाहर का दर्द तो सामान्य हो गया कि भैया किसी काम की वजह से हमें पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जो पेट के अंदर का जो दर्द होता है हमारा, मतलब हमारे बॉडी के पेट के अंदर के ऑर्गन्स की वजह से, उसे 9 भागों में बांटा जाता है। तो 9 भागों में बांटने के हिसाब से डॉक्टर लगभग अनुमान लगाते हैं और श्योर करते हैं, आप डायग्नोस करते हैं कि हाँ इन्हें इस वजह से ये दर्द हो रहा होगा। तो लगभग 9 भागों के बांटने के हिसाब से हमें पता लगाया जाता है कि हाँ हमें इस वजह से दर्द हो रहा है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 9 भाग कौन कौन से हैं, आपको बेहतरीन समझ में आए, इसलिए मैं स्लाइड के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल और से देखिए आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। तो पेट के हमारे 9 भाग होते हैं। इसका फर्स्ट नाम होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकंड होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड होता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फोर्थ होता है हमारा राइट लंबर रीजन, फिफ्थ होता है हमारा अम्बिलिकल रीजन, सिक्स्थ होता है हमारा लेफ्ट लंबर रीजन, सेवेंथ होता है हमारा राइट इलियक रीजन, एट होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और लास्ट 9th होता है हमारा लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये अलग अलग जो हमारे भाग हो गए, ये जो हमारे 9 अलग अलग भाग हो गए, इसी के आधार पे पता लगाया जाता है कि इस भाग में हमारे बॉडी का ये ऑर्गन पाया जाता है, और उसी ऑर्गन के हिसाब से डायग्नोस करके आपको डिस्क्राइब किया जाता है, आपको सामने रिजल्ट लाया जाता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम आपको है या हो सकती है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जा रही है। तो आइए और थोड़ा सा समझते हैं अंदर जाके, ताकि और डीपली समझ में आ जाए कि 9 भागों में हमारा कौन सा ऑर्गन बॉडी का मतलब पेट का पाया जाता है। तो और स्लाइड को फिर गौर से आप दोबारा से देखिए। तो 9 भागों में जो मैंने पहला भाग बताया हुआ था आपको, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में कौन कौन से हमारे पार्ट पाए जाते हैं? ये जो हिस्सा होता है हमारे पेट में राइट साइड में, मतलब सीधे हाथ में सबसे ऊपर का हिस्सा होता है पेट के। पेट में दोबारा समझिए, पेट में सीधे हाथ में सबसे ऊपर का भाग हमारा कहलाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? अगर किसी टाइप से लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है लीवर थोराइसिस का, हेपेटाइटिस का, या फिर गैल ब्लैडर में किसी टाइप की पथरी चल रही है, तो ये गैल ब्लैडर की पथरी का कारण होता है। क्योंकि जो हमारा राइट साइड में जो भाग होता है सबसे ऊपर की ओर पेट के अंतर्गत, वहां पे हमारे स्पेशली लीवर और गैल ब्लैडर पाए जाते हैं। तो अगर किसी टाइप से लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, गैल ब्लैडर में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आपके जो पेट में राइट साइड में, मतलब सीधे हाथ में सबसे ऊपर की ओर आपको पेट में दर्द होगा, जिसका मतलब ये रहेगा लीवर में किसी टाइप का हेपेटाइटिस हो गया है,
या फिर गैस ब्लैडर में हमारी किसी टाइप की पथरी हो गई है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब सेकंड हो गया हमारा इपीगैस्ट्रिक रीजन। इपीगैस्ट्रिक रीजन कौन सा भाग कहलाता है हमारे पेट में? ऊपर से, सबसे ऊपर से बीच वाला भाग। बीच वाला भाग मतलब हमारा जठर, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। अगर किसी टाइप के हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी चल रही है तो ये विशेष तौर पे हमारा गैस का दर्द, एसिडिटी का दर्द कहलाता है। ये हमारा किसी तरह से खट्टी डकार चल रही है, मतलब जिसे हम ब्लैचिंग बोलते हैं, अगर इस टाइप की ब्लैचिंग चल रही है तो इस टाइप में हमें बीच में दर्द होगा। मतलब जो हमारा रीजन है इपीगैस्ट्रिक रीजन, हमारे पेट में बीच वाला भाग सबसे ऊपर में, अगर वहां पे किस टाइप का दर्द चल रहा है तो अल्टीमेटली आपको गैस बनी हुई है, जीआरडी का प्रॉब्लम जो आपको चल रहा है। और ऊपर बीच में पेट में अगर दर्द हो रहा है जो हमारे पेट के पीछे होते हुए हमारे पीठ में जा रहा है तो वो पैंक्रियाटिस का दर्द हो सकता है। अल्टीमेटली अगर हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है बीच में, अगर ये एहसास आपको हो रहा है कि इधर धीरे धीरे हमारे पीठ में जा रहा है, पीछे की ओर बढ़ते हुए जा रहा है और पीठ में हमको लगातार दर्द बना हुआ है, तो ये आपको पैंक्रियाटिस का दर्द है। पेट के बीचों बीच में आपको दर्द हो रहा है। तो अब थर्ड हो गया हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हमारा कौन सा भाग हो गया पेट में? हमारे पेट में सबसे ऊपर की ओर जो लेफ्ट साइड का, मतलब उल्टे हाथ का जो हमारा भाग हो गया, वो हो गया हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हमारे कौन से बॉडी के पेट के भाग पाए जाते हैं? इसमें हमारा स्प्लीन पाया जाता है। अगर हमारा स्प्लीन किसी टाइप से अगर बड़ा हो गया है, मतलब स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया है, स्प्लीनोमेगली हो गई है, तो तिल्ली का बड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारे पेट के सबसे ऊपर के लेफ्ट भाग में, लेफ्ट हाथ में आपको दर्द होगा। अगर आपके लेफ्ट पेट में सबसे ऊपर दर्द हो रहा है तो समझिए कि आपको तिल्ली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको तिल्ली का इलाज कराने की आवश्यकता है, आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, मतलब पेट में सबसे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर का भाग अगर दर्द दे रहा है तो स्प्लीन का बड़ा हो जाना होता है। फोर्थ हो गया हमारा राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन अल्टीमेटली हम ये बोले कि हमारे जो पेट में जो बीच में अगर सीधे हाथ का जो हमारा भाग कहलाता है वो हमारा कहलाता है राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में अब कौन कौन से हमें प्रॉब्लम हो सकती है भैया? राइट लंबर रीजन मतलब हमारे राइट में जो पाई जाती है, लंबर रीजन में किडनी पाई जाती है। अगर इस टाइप से किडनी में किसी टाइप से अगर स्टोन चल रहा है, पथरी चल रही है, कैलकुली चल रही है, स्टोन चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें यूटीआई की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब अगर पेट में बीच वाले भाग में किसी टाइप से हमारा राइट वाले भाग में बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो किडनी में पथरी का दर्द हो सकता है, या फिर किसी टाइप से हमें यूटीआई का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी टाइप से सेम हम सीधे बात करें तो हमारे लेफ्ट लंबर रीजन की, तो लेफ्ट लंबर रीजन में हमारे उल्टे किडनी पाई जाती है, उल्टे साइड की किडनी पाई जाती है। तो उल्टे साइड किडनी में किसी टाइप से हमारा कोई पथरी चल रही है या फिर किसी टाइप का स्टोन चल रहा है और किसी टाइप से यूटीआई चल रही है तो आपको लेफ्ट साइड दर्द देगा। मतलब अगर जो हमारा राइट लंबर रीजन हो गया उसमें राइट साइड किडनी अगर इंफेक्टेड है तो हमें राइट साइड में दर्द होगा। मतलब हमारे जस्ट जो भाग होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो उसके जस्ट नीचे वाला जो राइट वाला भाग है वहां किडनी पाई जाती है। तो वहां किडनी में दर्द हो रहा है या फिर वहां पे दर्द हो रहा है हमें, तो समझिए किडनी से संबंधित हमें कोई ना कोई रोग हो गया है। और सेम इसी टाइप से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के जस्ट नीचे पाया जाता है हमारा लेफ्ट लंबर रीजन। और लेफ्ट लंबर रीजन में हमारी लेफ्ट किडनी पाई जाती है। लेफ्ट किडनी में किसी टाइप से स्टोन चल रहा है, फसली चल रही है, तो वहां पे हमें समझ जाइए कि आपको किडनी की बीमारी हो गई है, मतलब किडनी में स्टोन हो गया है या किडनी के संबंधित कोई नेफ्राइटिस वगैरह प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी टाइप का यूटीआई का इंफेक्शन हमें हो गया है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा अनबिलिकल रीजन। अनबिलिकल रीजन मतलब सिक्स्थ भाग जो हमारा हो गया अनबिलिकल रीजन। अनबिलिकल रीजन मतलब हमारे देश का समझिए मध्य प्रदेश हो गया। अल्टीमेटली हमारे पेट में जो बीच का जो भाग होता है वो हमारा अनबिलिकल रीजन कहलाता है। जो हमारे पेट के बीच में अगर किसी टाइप से कोई दर्द चल रहा है तो वो हमारा किस लोकेशन में आता है? अनबिलिकल रीजन में आता है। अनबिलिकल रीजन के अंतर्गत वो आंतों का इंफेक्शन चल रहा है या फिर किसी टाइप का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इस टाइप से इंटेस्टाइन में कोई अवरोध चल रहा है, आंतों में कोई अवरोध चल रहा है, तो आपको पेट में दर्द देगा, पेट के बीच में दर्द देगा, मतलब अनबिलिकल रीजन में आपको पेट में दर्द देगा। इसी के अंतर्गत हमारे किस टाइप से आंतों में कोई इंफेक्शन चल रहा है या कोई रोग चल रहा है, जैसे कि डियोडिनल अल्सर हो गया, पैप्टिक अल्सर हो गया, तब भी आपको पेट के बीच वाले भाग में आपको दर्द देगा। अगर पेट के बीच में आपको दर्द दे रहा है तो समझ जाइए कि आपको इसमें से कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो गई है। अब 7 हो गया हमारा
पेट के निचले राइट साइड में, मतलब पेट के निचले राइट साइड में होना मतलब राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन मतलब सबसे नीचे का जो हमारा भाग होता है सीधे हाथ तरफ पेट का, वो होता है हमारा राइट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन में किस टाइप से आपको दर्द चल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको अपेंडाइटिस हो गया है। अपेंडाइटिस मतलब आपको अपेंडिक्स हो गया है। किस टाइप की आंतों में आपको सूजन आ गई है जिसको रिमूव करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अगर इस टाइप का दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको अपेंडाइटिस हो गया है। अगला रीजन आ गया हमारा आठवां, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब जो हमारे शरीर में जो कोथे का जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब सबसे नीचे का जो बीच का भाग होता है पेट में वो कहलाता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अगर आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में किसी टाइप से दर्द चल रहा है, किसी टाइप कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको यूटीआई हो गया है या फिर किसी टाइप का कोलाइटिस हो सकता है, मतलब कोलाइटिस का दर्द हो सकता है। और अल्टीमेटली कई फीमेल्स में देखा गया है कि अगर पेट के सबसे निचले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो वो पीरियड्स का दर्द भी हो सकता है। साथ में यूटीआई का दर्द तो मैक्सिमम कंडीशन में यूटीआई का दर्द ही होता है, या फिर किसी टाइप से अन्य जो प्रॉब्लम चलती है यूट्रस की तो उससे संबंधित रोग भी कई बार वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली दर्द होता है स्पेशली कोलाइटिस का होता है या फिर यूटीआई का ही होता है। लास्ट हो गया हमारा 9वां भाग, लेफ्ट इलियक रीजन। लेफ्ट इलियक रीजन मतलब हमारे पेट में सबसे नीचे उल्टे हाथ तरफ मतलब लेफ्ट साइड का भाग। लेफ्ट साइड का भाग में किस टाइप से आपको दर्द हो रहा है, मतलब पेट के निचले हिस्से में आपको लेफ्ट साइड में किस टाइप का दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको किसी टाइप से जो बड़ी आंत में जो सूजन है तो उसका दर्द हो रहा है। कोलाइटिस क्या कहलाता है, आपके पेट में जो बड़ी आंत पाई जाती है अगर उसमें किसी टाइप की सूजन हो रही है तो उसे हम कोलाइटिस बोलते हैं। मतलब पेट के निचले हिस्से में किसी टाइप का लेफ्ट साइड में आपको दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको कोलाइटिस हो गया है, मतलब आंतों में कुछ सूजन हो गई है जिसको आपको अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर ट्रीटमेंट कराने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि यार पेट में हमें इस वजह से हमें दर्द होता है और पेट में हमें यहाँ पे दर्द है वहां पे दर्द है तो ये हमारे किस रोग की ओर संकेत देता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दो, लोगों की जानकारी के लिए शेयर जरूर कर दो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को दबा लो। थैंक यू।